हेलो, नमस्ते। आप सब लोगों का हिंदी की इस क्लास में स्वागत है। हम लोग बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में समरथ को नहीं दोष गोसाई सफदर हाशमी द्वारा रचित एकांकी पढ़ रहे हैं। इस एकांकी का परिचय कई बार दे चुकी हूँ कि यह एकांकी मूलतः एक नुक्कड़ नाटक है। नुक्कड़ नाटक के लिए व्यवस्थित भव्य रंगमंचों की आवश्यकता नहीं होती, वरन एक खुली जगह जो बाजार के बीच में हो और आम आदमी दर्शक के रूप में चाहिए। नुक्कड़ नाटकों के पीछे बेसिक जो विचार होता है वो ये कि जनता की, आम आदमी की समस्याओं को जनता के समक्ष रखा जाए। दमनकारी, षड्यंत्रकारी और शोषक के खिलाफ लिखे जाने के कारण महंगे प्रेक्षागृहों में इनका मंचन नहीं करके और वहाँ किया जाता है जहाँ लोग इनको देखें और वैचारिक क्रांति का आह्वान हो, समाज परिवर्तन की दिशा तय हो। इस एकांकी को अलग अलग नामों से, कभी मदारी जमूरा, कभी महंगाई की मार, कभी समरथ को नहीं दोष गोसाई इत्यादि के नामों से मंचित किया गया। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जनता के बीच में उनकी कुछ स्थानीय समस्याओं के साथ, आंशिक परिवर्तनों के साथ में ये अपने लचीलेपन के साथ में मंचित होता रहा। फिलहाल हम जिस हिस्से में है एकांकी के, वहाँ पर जमूरा राशन का बोरा ले आया, मदारी तारीफ करता है कि जो काम सदियों से तमाशा जादू दिखाने वाले खानदानी जादूगर से नहीं हुआ, वो काम उसके शागिर्द, उसके चेले जमूरे ने कर दिया। लेकिन खैर कर दिया। जनता के बीच में राशन के बोरे को रखकर वो जाने लगते हैं, जनता से ये कहकर कि अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से सब लोग ले ले, ज्यादा लेंगे तो वो भी जमाखोर कहलाएंगे और जमाखोरों से समाज नफरत करता है। लेकिन जैसे ही वो आगे मुड़े, उनको चीखने की आवाज सुनाई दी, पलट कर देखे तो वो उनके राशन के बोरे की चीख थी। लाला जी को होश आ चुका है और वो अपने राशन के बोरे को ले जाने के लिए भाग दौड़ करते हैं। राशन का बोरा कई बार तो उनको छकाने में कामयाब हो जाता है उसको, और बाद में पकड़ा जाता है और लाला उसको कब्जे में करने के लिए, आधिपत्य जमाने के लिए उस पर बैठ ही जाता है। एक भारी भरकम पूंजीवाद का प्रतीक, शोषण का प्रतीक एक अदने से बोरे पे बैठ जाता है। इसके पहले राशन के बोरे ने अनाज की पीड़ा, अनाज की व्यथा, उसका परिचय, उसकी कहानी लोगों को सुनाई थी, जिससे जादूगर की जब मदारी की आंखों में पानी आ गया और जमूरे ने कहा था पानी पोंछ लो नहीं तो धुंधला दिखेगा। अब इसकी आवाज सुनकर वो लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, इसकी तो जान पर बनाई है। मदारी बोलता जमूरे कौन है ये चपड़क नाती? जमूरा कहता है टाटा का पोता और बिरला का नाती, वही जिनकी वजह से हमारी चाय मीठी नहीं हो पाती। जो लोग बहुत महंगाई बढ़ा देते हैं, यानी जिनके कंट्रोल में कीमतें होती हैं, वही लोग तो गरीब के यहाँ अचानक सिलेंडर नहीं आ पाने की स्थिति पैदा कर देते हैं। लकड़ी, छाने, कंडे, उपले बीन कर वो वापस खाना बनाने पे मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, हमारे दुश्मन देश के घाती, जमाखोर सिर्फ अपना भला करते हैं, लेकिन दूरगामी परिणाम उनको भी भुगतने पड़ते हैं। जो देश से प्यार करेगा वो देश से गद्दारी नहीं कर सकता, और देश का मतलब देश के संसाधन, देश का भौगोलिक परिवेश, प्राकृतिक परिवेश, देश की जनता। जो देश के नदियों को, समुद्रों को, तालाबों को, पहाड़ों को विकास के राक्षस के जबड़े में दिए जा रहे हैं, वो विकास के नाम पे तमाशा कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, और एक दिन त्रासदियों से गुजरना पड़ता है।
उत्तराखंड में बादल फटा था, पहाड़ों के बीच में घूमते हुए रेस्टोरेंट बना रखे, रस्सियों से झूलते हुए पिकनिक स्पॉट बना रखे, बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर उनके अंदर इतनी सुरंग बना ली, इतनी बड़ी, उसमें से पूरी ट्रेन निकल जाए। तो ये जो मजाक प्रकृति के साथ करते हैं विकास के नाम पर, ये देश के साथ द्रोह है, देश के साथ गद्दारी है। देश प्रेम का मतलब होता है अपने देश की जलवायु, अपने देश के प्राकृतिक सौंदर्य, उसकी स्वच्छता का ध्यान रखना, प्यार करना। प्यार का मतलब सिर्फ फोटो टांग के उस पर दीपक दिखाना नहीं होता है, प्यार का मतलब हिफाजत होता है, सहेजना होता है। तो ये जमाखोर के लिए कहा गया है कि हमारे दुश्मन देश के घाती। मवारी कहता, सेठ जी अपने राशन के बोरे को कैद क्यों कर रखा है? अपने आदमियों से कहिए इसे छोड़ दे। अपने आदमियों से बोल दिए कि राशन के बोरे को छोड़ दे, इसको कैद किस लिए किया है? लाला का जवाब सुनिए, ये बिल्कुल हकीकत है। इसे छोड़ दूं जिसके ऊपर मेरा पूरा कारोबार टिका हुआ है, जिसके लिए मैंने हर इलेक्शन से पहले और बाद में लाखों रुपए चंदे में दिए हैं सफेद टोपी वालों को। देश लगता है कि प्रजातांत्रिक माहौल में सांस ले रहा है, लगता है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री ये देश चला रहे। असल में देश को कॉरपोरेट घराने चलाते हैं। चुनाव के पहले वो हर पार्टी को मन मुताबिक चंदा देते हैं, पानी की तरह पैसा बहाते हैं, और चुनाव जीत लिए जाने के बाद में वो पार्टियां अपने स्पॉन्सर कॉरपोरेट घरानों को उचित अनुचित तरीके से मदद करती हैं, देश विदेश से उनके सौदे तय कराती हैं, उनको नए नए ठेके दिए जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसको छोड़ दूं राशन के बोरे को, इसके ऊपर तो मेरा पूरा कारोबार टिका है, और जिसके लिए मैंने हर इलेक्शन के पहले और बाद में लाखों रुपये चंदे में दिए। हर इलेक्शन के पहले और बाद में लाखों रुपए, अभी आप करोड़ों में समझिए, 100 करोड़ भी मामूली बात है। ये लोग चंदा देते हैं, सिर्फ सफेद टोपी वालों को चंदा इसलिए नहीं देते कि उनको भला करना, इसलिए कि बाद में उनका व्यापार फले फूले। और जब 4 पैसे कमाने का वक्त आया है तो कहते हुए इसे छोड़ दूं, अब तो हमारे पसंद की सरकार आई है। और 4 पैसे कमाने का मतलब उल्टे सीधे तरीके से जमाखोरी का परमिट, दूसरी चीजों को आयात निर्यात करने का लाइसेंस जब मिल जाए, पैसे कमा लूं, तब छोड़ दूं। मुझे सरकार की तरफ से थोक व्यापार करने का परमिट मिला हुआ है, जिसको तुम जमाखोरी कहते हो, सरकार ने थोक व्यापार करने का परमिट दिया है। और जबकि पिछले पेज में हमने क्या पढ़ा था, अपने साथी व्यापारी को कह रहा कि 3-4 मालगाड़ियां गेहूं दबा के रख दो और बाहर बोर्ड लगा दो आउट ऑफ स्टॉक। जब कोई चीज आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है तो अपने आप कीमत बढ़ जाती है, और गेहूं के सस्ते होने की उसको चिंता थी। गेहूं का सस्ता होना जिनके लिए चिंता की बात है, आप सोच सकते हैं कि वो गरीबों के कितने पक्षधर होंगे, या कितने लोगों को उन्होंने अपनी हरकतों से गरीब बनाया होगा। मदारी कहता है हम कुछ नहीं जानते, हमें यह मालूम है कि तेरे पास राशन है। ये सारी बातें नहीं पता, क्यों पैसे दिए, किस सफेद टोपी वाले को दिए, हमें यह पता है कि राशन तुम्हारे पास है। जमूरा कहता और राशन हमको चाहिए। मदारी कहता राशन तुम्हारे पास है, जमूरा कहता राशन हमको चाहिए। मदारी और जमूरा बारी बारी कहते हैं आटा दे चावल दे नून दे, आटा दे चावल दे नून दे, आटा दे चावल दे नून दे। दोनों एक तो मदारी जमूरा है ही, दूसरा जो जरूरतमंद होते हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत रंगी पुती जुबान में बात नहीं करते, एकदम रॉ कच्चे माल की तरह सीधे कह रहे आटा दे चावल दे नून दे। लाला को घेर लेते हैं बोल बोल के। लाला कहता मुझसे दूर रहिए, दूर रहो मुझसे, आड़ो मत मेरे, पुलिस पुलिस। इनके इतना ही जिगरा होता, अपने दम पे एक आदमी को पीछे नहीं हटा सकते, इनको चौकीदार चाहिए, गार्ड चाहिए, पुलिस चाहिए। पुलिस पुलिस चिल्ला रहा है तो पुलिस का प्रवेश। पुलिस कहती है मदारी और जमूरे को देखा है क्या शोर मचा रखा है, क्योंकि गुनाहगार तो गरीब ही हो सकता है। सेठ जी तो नोट रख देंगे हरे हरे अभी, तो सेठ जी की तरफ से मदारी और जमूरे को धमकाता है क्या शोर मचा रखा है। ओहो सेठ जी आप क्या बात है, अचानक नजर सेठ जी में,
आदमियों का जीना ही मुहाल हो गया है। अब देखिए, एक तो ये मेरे राशन के बोरे को बरगला कर गोदाम से बाहर ले आए, और जब मैं उसे ले जाना चाहता हूँ तो ये लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं। ये तकिया कलम है। 10 लाख की गाड़ी लेके अमीर आदमी सब्जी की रेडी पे रुका, मेरे देखते देखते नींबू और अदरक की कीमत तय कर रहा था। बोलता है लूट मची हुई है बिल्कुल, 20 रुपए की पाव अदरक देनी चाहिए, 30 रुपए की पाव दे रखा है। तुम लोग तो बिल्कुल लूटने निकले हो। जो सब्जी बेच रहा है वो लूट रहा है। जिसके बच्चे स्कॉलरशिप के लिए फार्म भरते रहते हैं, जिसके यहाँ कोई बड़ी नौकरी में नहीं है, और जो 10 लाख की गाड़ी से निकला और बच्चा बाहर पड़ रहा है, वो बेचारा दुखी, सताया हुआ, शोषित। सोचने की बात है। तो लाला जी भी यही कह रहे हैं कि कितना खराब जमाना आ गया है कि शरीफ लोगों को कोई जीने नहीं देता। एक तो मेरे गोदाम से खींच के ये राशन का बोरा बाहर ले आए, और ले जाना चाह रहा हूं तो मुझे धमकी दे रहे। पुलिस डंडा उठाकर मारने की मुद्रा में, कैसे एकदम डंडा उठा के इस तरह मारने की मुद्रा में। क्या आप लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि इस देश में एक मजबूत कानून व्यवस्था कायम है? बिना हमारी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिल सकता। चलिए, एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा कीजिए। सेठ जी की दुकान पर पहुंचे, लाइन में लगे, आपके लिए कुछ ना कुछ होगा इनके पास। चलो भागो, भौं भौं भौं। अब ये कुत्ते की आवाज में पुलिस को बोलते क्यों दिखाया है, सोचिए। पहले तो ये मजाक समझिए कि आपको पता नहीं है देश में एक मजबूत कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था का तो ये हाल है कि अमीर आदमी ने जिधर इशारा कर दिया कानून व्यवस्था उधर ही फैसला दे देती, और जनता में लहर जाती है कि सेठ जी ने खुद कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, यानी कि सेठ जी भी कानून मानते हैं। डिसीजन ही उनके पक्ष में जाया तो बाकी लोग करेंगे भी क्या। तो ये कहता है कि मजबूत कानून व्यवस्था है, और आपको सामान लेना है तो सेठ जी की दुकान पे जाइए, लाइन में लगिए, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा और भागो यहाँ से। और जैसे कुत्ते आपस में लड़ते हैं तो कोई लहस तार नहीं होती, कोई आगा पीछा नहीं सोचते, सभ्यता नहीं होती, वैसे भौं 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 एक प्रकार का संकेत है ये कि बहुत ही बुरे तरीके से कुत्तों की तरह वो दुत्कारने लगा। कुत्तों से जैसे आदमी फिर कितना भी पढ़ा लिखा और सब में और सीधा आदमी हो, शरीफ आदमी हो, वो भाग ही जाता है कि इनसे कटवाने से अच्छा है भाई कट लो, यहाँ से निकल लो। ये हाल है पुलिस का। लाला दोनों को एक तरफ करके पुलिस लाला से पैसे लेता और जाता। दोनों तो चले गए साइड करके, लाला से पुलिस वाला, सेठ जी आपके दुश्मनों को, आपके जो पीछे पड़े थे उनको मैंने भगा दिया, तो लाइए अब माल पानी कीजिए कुछ। तो सेठ जी ने 10 रुपये, समझ लीजिए कि 30-40 साल पहले 10 रुपये दिए हैं, तो कोई 200 का 500 का नोट तो वो ले ही गया, जरा सा उनको धमकाने के लिए। सेठ जी और पुलिस एक है। सेठ जी के एक इशारे पे उसने उनको डांट दिया, भगा दिया डंडे की नोक पे, और रिश्वत लेकर चला गया। अब लाला कहता है अपने चौकीदारों को, पहरेदारों को, अबे ओ मुस्टंडे, संभाल कर रखते इस बोरे को, समझा? ऐसा सबक सिखा कि आगे से बाहर निकलने की हिम्मत न करे। और हाँ, दुकान के बाहर तख्ती लगा दे और उस पर लिख दे आज राशन नहीं मिलेगा। मुस्टंडों को, यानी अपने मोटे मोटे नौकरों को कहता है कि इस बोरे को संभाल के वापस उसी तरह से और ठिकाने लगा, ताला बंद कर दे इसके आगे। ऐसा सबक सिखा, दोबारा निकलने हिम्मत नहीं करे, यानी अच्छे से चाक चौबंद हो जाओ, बंद कर दो इसको गोदाम में, और दुकान के बाहर तख्ती लगा दो आज राशन नहीं मिलेगा। और इसी के साथ नीचे लिख दे दुकान पर आने का रास्ता आगे से नहीं पीछे से। नीचे छोटे अक्षरों में और लिख दो दुकान पे आने का रास्ता पीछे से। मेन गेट पे तो शटर लगा दो दुकान के, और बैक डोर से सामान ले जाओ अधिक दाम देकर, ब्लैक में अपनी जगह पे बैठ जाता है। अब मदारी और जमूरे की बातचीत सुनिए। मदारी कहता है जमूरे, इस पुलिस वाले ने तो बहुत मारा, इस पुलिस वाले ने बहुत मारा। जमूरा कहता है यह सब तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से मार पड़ी।
मदारी कहता आप पे सारे पुलिस वाले ही मारते हैं। मदारी कह रहा सारे पुलिस वाले मारते हैं। जमूरा कहता बड़ा मारा हमने तो, बहुत मारा भाई हम लोगों को। मारा मतलब जो डंडा फटकारा था पड़ा है उनके। मदारी कहता है यह पुलिस वाला मारते मारते एक बात कह रहा था कि पुलिस वाला जब उनको वहां से खदेड़ रहा था, मार रहा था, तो एक बात कह रहा था। मदारी जमूरा पूछता क्या कह रहा था? मदारी कह रहा था लाला की दुकान पर जाओ, लाइन में लगो तो राशन मिलेगा। लाला की दुकान पे जाओ, लाइन में लगो तो राशन मिलेगा। बेटे हम लाइन में नहीं लगे ना, पूरा देश लाइन में लग गया था नोटबंदी के टाइम, और उसके बाद हम कई बार लाइन में लग लिए अलग अलग चीज़ों के लिए। और लाइन में लगना बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा मुहावरा हो चुका है। देखिए कहते हैं हम लाइन में नहीं लगे ना। तो जमूरा बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता है कि अच्छा लाइन में नहीं लगे ना, लाइन में लगने से राशन मिल जाता है। चलो हम लाइन में लग लेंगे, अगर लाइन में लगने से राशन मिलता है तो लाइन में लग जाएंगे। मदारी बोलता है वो पुलिस वाला तो यही कह रहा था, आखिर सरकारी आदमी है। पुलिस वाला यही कह रहा था कि तुम लोग लाला की दुकान में जाओ, लाइन में लगो तो तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ होगा। अब सरकारी आदमी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉलेज है उसको, झूठ थोड़ी ना कहेगा। जमूरा देखिए व्यंग करता, कहता उस्ताद वो सरकारी आदमी लाला से 10 का नोट ले गया। हाँ उसको कह रही ईमानदारी से बता रहा था, सच बता रहा, ऐसा सरकारी आदमी है लाला से 10 का नोट ले गया वो। मदारी बोला अबे ये तो उसकी ड्यूटी है, ये तो वो काम करता है ना, हमें हटाया भगाया तो उसकी ड्यूटी है। जमूरा बोलता उस्ताद मेरी भी ऐसी ड्यूटी लगवा दो ना, उस्ताद ऐसी ड्यूटी मेरी भी लगवा दो ना। मदारी बोला सेवा करता रहा, कुछ ना कुछ करवा दूंगा। मतलब क्यों कहता है ऐसी ड्यूटी कि किसी को मारने के बदले में सरकारी नौकरी की तनख्वाह तो मिलेगी मिलेगी, सेठ जी अलग से पैसे देते हैं। ये वाली ड्यूटी मस्त है कि इधर उधर डंडा फटकारा, धमकी दी और आदमी ने उसको पैसे दे दिए उस दिन के काम के। डबल डबल तनख्वाह आती है, सेठ लोग अलग देते हैं, व्यापारी अलग देते हैं, जो सैलरी आती है वो अलग। तो मदारी कहता है सेवा करता रहा, कुछ ना कुछ करवा दूंगा। पढ़ते घर में ना आटा है, ना चावल है, ना तेल है, ना चीनी है, मेरी सेवा करता रहा। मतलब मेरे साथ तमाशा दिखा, बना रहा कुछ ना कुछ तेरे लिए भी। जब हाथ की सफाई और जादू जानते हैं करेंगे तेरे लिए भी। पर फिलहाल हकीकत ये है कि घर में ना आटा है, ना चावल है, ना तेल है, ना चीनी है। चल लाला की दुकान पर ही देख ले, एक बार हम और ट्राई करते हैं। बोरा घसीट के लाए थे, वो तो प्लान हो गया फेल। लाला से मिल के गुजारिश कर लेते हैं। जाके बोलता है चलो दोनों गाते हैं। दोनों आए लाला जी के गेट के बाहर। खोलो दरवाजा सेठ जी, खोलो तो दरवाजा, सेठ जी ओ सेठ जी खोलो दरवाजा। चना चबेना कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो खाजा, तुम्ही हमारे अन्न देवता, तुम्ही हमारे राजा। खोलो दरवाजा सेठ जी खोलो दरवाजा, घर में बच्चे बैन कर रहे बजा बजा कर पेट, खाली है बावर्ची खाना, खाली पेट से प्लेट। कुछ तो दे दो मौत नहीं तो लेगी हमें समेट, खोलो दरवाजा सेठ जी खोलो दरवाजा। देखिए ये बहुत गंभीर और बहुत लंबी चौड़ी शब्दावली का प्रयोग करते हुए संस्कृत निष्ठ भाषा में भी कविता लिख सकते थे, साहित्यकार है, लेखक है। लेकिन वो भाषा क्या जो आम आदमी की पकड़ में नहीं आए, जिस बात को और सरल हिंदी में सरल रूप में रूपांतरित करना पड़े तो वो अपने काम में सोचिए थोड़ी सी फेल हो गई है। इसलिए बिल्कुल उस लैंग्वेज में जैसे बच्चे खेलते हैं। बचपन में हम बोला करते थे जिस तरह से बहुत सारी पंडित जी पंडोल के दही चूड़ा तोल के पता नहीं क्या क्या चीजें जो गाया करते थे उसी भाषा में, लेकिन मार्मिक है, अर्थ बहुत गहरे हैं इसके अंदर। क्या गा दिया कि खोलो दरवाजा सेठ जी खोलो दरवाजा। आप अपने दुकान का शटर ऊंचा कीजिए ना सेठ जी, ओ सेठ जी प्लीज आप दरवाजा खोलिए, दुकान खोल दीजिए। चना चपेना कुछ तो दे दीजिए, कुछ खाजा दे दीजिए। खाजा बिहार में एक प्रकार की मिठाई को भी कहते हैं। और खाने पीने
सॉरी बोल देना चाहिए, छींक आई है तो। हालांकि मेरे आसपास कोई नहीं है, कोई वायरस आप तक नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी पढ़ाई में व्यवधान हुआ, सो सॉरी। कह रहे कि चना चबेना दे दो, कोई खाजा दे दो। खोलो दरवाजा सेठ जी, खोलो दरवाजा। हमारे अन्न देवता आप ही हैं, हमारे राजा आप ही हैं, कुछ भी कीजिए, दरवाजा खोलिए। आप हमारे अन्न देवता हैं, आप हमारे राजा हैं, कुछ तो दीजिए हम। घर में बच्चे चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं, पेट बजा रहे हैं, चूहे दौड़ रहे हैं पेट में, कुछ भी बना नहीं है बच्चों के लिए घर में। बावर्ची खाना, रसोई घर पूरा खाली है। रसोई घर में डब्बे होते हैं राशन के सामान के, दाल चीनी चाय पत्ती नून तेल घी सब। जिसके यहाँ ज्यादा पैसे उसके सारे डब्बे भरे हुए होते हैं, खाली होने लगते तो फिर राशन आ जाता है महीने के महीने या जैसे भी। लेकिन मेहनत कश, सबसे ज्यादा मेहनत कश लोगों के यहाँ सबसे कम राशन आता है, और डब्बे एक में कुछ सामान डाला दूसरा खाली है। बहुत लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी रसोई नहीं है, जिनके पास डब्बे नहीं है, वो पुड़िया में, कागज में, प्लास्टिक में, पॉलीथीन में सामान लाते हैं, खर्च हो जाता है। वो पॉलीथीन भी चूल्हे में डाल देते हैं ईंधन की जगह, और दोबारा थैलियों में ही सामान आता है। तो वो कहता हमारा पूरा रसोई खाली है, हमारे यहाँ तो चम्मच प्लेट सब खाली है। कुछ तो दे दो, मौत नहीं तो लेगी हमें समेट। कुछ दे दीजिए, नहीं तो भूख से मर जाएंगे। एकदम से भूखे हैं, कुछ भी नहीं है और कुछ भी जाएगा नहीं, तो और किसी बीमारी से नहीं मरेंगे, भूख से मर जाएंगे। हमारे यहाँ लाखों लोग भूख से मर जाते हैं, कुपोषण से मरते हैं, भूख से मरते हैं, अनाज की कमी से मरने वाले जो देश हैं उनमें भारत बहुत खराब पायदान पे, बहुत खराब स्थिति में है। कई साल पहले शहरिया जनजाति में लोगों की भूख से मौत हो गई थी, उस पे पॉलिटिक्स चला रहे। जिसकी सरकार थी वो कह रहे भूख से नहीं मरे, वो पेट दर्द से मरे। विपक्ष वाले कह रहे पेट दर्द इसलिए था कि खाना नहीं पहुंचा था। तो आप चाहे पेट दर्द से मौत मानिए, चाहे आप कुपोषण से मौत मानिए, है तो अन्न की कमी से ही ना। तो ये उसको बहुत हवाला देता है। और ऐसा नहीं है कि एक सरकार में भूखमरी खत्म हो जाती है, दूसरे में बढ़ जाती है। हाँ, ये है कि हम कुछ रैंकिंग में और नीचे आ गए बीते कुछ सालों में। हम इस स्थिति में थोड़ा सुधार कर कहीं और पहुंचे थे, लेकिन अभी हम वापस बहुत पीछे आ गए हैं। लेकिन कमोबेश हाल एक जैसा ही रहता है। खोलो दरवाजा सेठ जी, खोलो दरवाजा। फिर से गुहार लगाता है कि आप खोल दीजिए दरवाजा। लाला उठता है, लाला जवाब देता है, सुबह सुबह आ गए रखने नहीं तुम्हें कुछ काम, पल भर भी न करने देते बंदे को आराम, तो जैसा रट रखा है सिर्फ यही पैगाम, खोलो दरवाजा सेठ जी, खोलो दरवाजा। सिर्फ बोला इसने, सिर्फ नहीं बोला है, जो मैं पढ़ रही हूँ वही यहाँ लिखा है। लाला जवाब दे रहा है कि सुबह सुबह रेखने आ गए। रेखना गधे, आदमी की तुलना गधे से, कि सुबह सुबह यहाँ रेखने आ गए। जरा भी शर्म नहीं है। सुबह सुबह आदमी अपने घर में कुल्ला दातून करता है, चाय नाश्ता करता है। अब है ही नहीं तो करेंगे कहाँ से? सेठ जी के पास है तो वो दोपहर तक किसी के घर की तरफ मुंह नहीं करते। जिसके पास नहीं है वो तो निकलेगा ही, मांगने निकलेगा या हक के लिए निकलेगा। कह रहा तुमको कोई काम नहीं है, सुबह सुबह मांगने आ गए। बंदे को पल भर भी आराम नहीं करने देते। थका आराम में सो रहा हूँ, मुझे सोने भी नहीं देते तुम लोग। ये लोग पैसे गिन के भी थक जाते हैं, गले को आगे पीछे करके ही थक जाते हैं। सामान तोलने वाला कोई और है, बनाने वाला कोई और है, माल ढुलाई करने वाला कोई और है, सप्लाई करने वाला कोई और है। लेकिन भाई जो अमीर है, पूंजीपति, वो अपनी दुकान की रखवाली करने में भी थक जाता है। और थकान तो खैर नॉर्मल बात है, हर काम में होती है। ज़्यादा सोने से भी थक जाता आदमी। तो सेठ जी थक गए हैं। खोलो दरवाजा की एक रट तुम लोगों ने लगा रखी है, थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं है तुम लोगों में। एक पैगाम, एक बात कहीं से सीख के आ गए।
खोलो दरवाजा, दोनों फिर से साथ में बोलते हैं। लाला कहता है क्या चाहिए, और मदारी बोलता है सेठ जी 1 किलो चीनी चाहिए। जमुरा कहता है 5 किलो आटा चाहिए। मदारी कहता है और 1 लीटर मिट्टी का तेल चाहिए। सारी चीजें बता दी। तो लाला कहता भाई चीनी और आटा तो आउट ऑफ स्टॉक और मिट्टी के तेल पर सरकारी पाबंदी लगी है। लोगों की ये बातें आगे चलेगी, लंबी चलेगी, कई आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, धमकी लगेगी, प्रलोभन होगा, व्यंग्य के तीखे बाण भी निकलेंगे, और ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही। आपसे एक ही लगातार की वही गुजारिश, वही हक, वही प्यार भरा हक कि आप देखिए, अपने सिलेबस से जुड़े रहिए। अगली क्लास में आप प्रमोट नहीं होंगे, एग्जाम देने पड़ेंगे, आपको ये सारे वीडियोस काम आएंगे। तब बने रहिए, अपना ख्याल रखिए।